हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सोल। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, हम लोग स्पाइनल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, वो मैंने वीडियो डाली थी पेरिप्लेजिया की। तो अब हम नेक्स्ट स्पाइनल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं जो कि है हेमीप्लेजिया। तो हेमीप्लेजिया क्या है? हेमीप्लेजिया इज अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस कैरेक्टराइज्ड बाय पैरालिसिस ऑफ मसल्स इन लोअर फेस, आर्म, लेग्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। इसमें बेसिकली क्या होता है, हेमी मीन्स वन साइडेड। तो वन साइडेड हमारी जो बॉडी होती है लोअर फेस या लेग्स में, उसमें पैरालिसिस हो जाना, उसके मसल्स में पैरालिसिस हो जाना। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है फेशियल हेमीप्लेजिया। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्शियल हेमीप्लेजिया इन विच वन साइड ऑफ द फेस इज पैरालाइज्ड ड्यू टू कॉमनली स्ट्रोक एंड ब्रेन इंजरी। इसमें बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा पार्शियल हेमीप्लेजिया है। पार्शियल हेमीप्लेजिया मीन्स पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जो हमारा वन साइड ऑफ द फेस होगा वो पैरालिसिस हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाएगा? स्ट्रोक या फिर हमारी कोई भी ब्रेन इंजरी हुई हो कभी, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं फेशियल हेमीप्लेजिया। दूसरा इसका टाइप है सेरेब्रल हेमीप्लेजिया। इट अकर्स ड्यू टू द सेरेब्रल पाल्सी। जो सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशन होती है उसकी वजह से सेरेब्रल हेमीप्लेजिया हो सकता है। तो मैं सेरेब्रल पाल्सी जो टॉपिक है वो भी मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगी। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया क्या है? दिस टाइप ऑफ हेमीप्लेजिया कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू द मसल पेन एंड स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से जो मसल्स है उसमें बहुत ज़्यादा पेन, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है स्पास्टिक। स्पास्टिक का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं स्पाइनल हेमीप्लेजिया। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ हेमीप्लेजिया अकर्स ड्यू टू लीजन्स ऑन स्पाइनल नर्व एंड इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये किसकी वजह से होता है? जो हमारी स्पाइनल नर्व या फिर हमारी इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इनकम्प्लीट इंजरी हो जाना या फिर उसमें बहुत ज़्यादा लीजन्स हो जाना। अब हम अगर बात करें इसकी इटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर्स की, तो मैंने इस तरीके से एक चार्ट बनाया हुआ है। मैं अभी आपके इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इसके बेसिकली क्या है, कैटेगरीज ऑफ कॉजेज और एग्जांपल्स। तो इन्फेक्टिव में मेनिंजाइटिस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, कंजेनाइटल, सेरेब्रल पाल्सी और इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज। ट्रोमैटिक की वजह से क्या क्या, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर वर्टिब्रल कंप्रेशन, फ्रैक्चर। वस्क्यूलर से क्या क्या हो सकता है, हमारा स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। नियोप्लास्टिक मीन्स कैंसर की वजह से ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। एट्रोजेनिक से क्या हो सकता है, रैपिडली इन्फेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है। डीमाइलिनेशन मीन्स जो हमारी आउटर कवरिंग होती है माइलिन शीट की, उसका रप्चर हो जाना, यानी उसका फट जाना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, या फिर ऑप्टिया हो सकता है, या फिर न्यूरोमाइलिटिस हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करें साइकोलॉजिकल से क्या क्या, नॉक्चुरल हेमीप्लेजिया हो सकता है। नॉक्चुरल हेमीप्लेजिया मीन्स नाइट में पैरालिसिस हो जाना। ठीक। अब अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इस डिसऑर्डर से। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलेगा मसल स्पाज्म हो जाएगा, बिकॉज पैरालिसिस हो रहा है। स्पीच में डिफिकल्टी, हमें बोलने में डिफिकल्टी आई है, क्योंकि अगर वन साइड पैरालिसिस, फेस में वन साइड पैरालिसिस है तो जो भी पेशेंट है वो बोल नहीं पाएगा। डिफिकल्टी इन मोटर एक्टिविटीज़, ऑब्वियस सी बात है, मोटर एक्टिविटीज़ मीन्स चलने वलने में इसको दिक्कत होगी। डिफिकल्ट इन कीपिंग वन हैंड फिस्टेड मीन्स एक हाथ उसे मुट्ठी नहीं बांध पाएगा अच्छे से। शोल्डर में पेन होगा। वीकनेस ऑन हाफ ऑफ द बॉडी, वीकनेस आ जाएगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, और डिफिकल्टी होगी इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस वो सही से नहीं बना पाएगा। अब अगर हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी से, तो क्या क्या होगा, कॉजेज दैट अफेक्ट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके क्या क्या कॉज, जो भी हमारा ब्लड सप्लाई करवाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाएगी, डिप्राइव्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से डैमेज ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हो जाएगा। न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी। अगर न्यूरॉन्स की डेथ होगी तो वहाँ पर लीजन होने लगेगा ब्रेन में, जिसकी वजह से लीजन इन इंटरनल कैप्सूल में लीजन होने लगेगा। उसके बाद लीजन इन कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल लेवल, जो हमारे कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल लेवल है उसमें भी लीजन, जिसकी वजह से जो भी हमारी मोटर फाइबर्स हैं वो सारी की सारी एक जगह पर एक स्मॉल एरिया में कंडेंस हो जाएंगी, और जो हमारा वीकनेस हो जाएगा, जो हमारी हाफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से डेंस हेमीप्लेजिया बेसिकली मोस्टली अपर बॉडी आर्म्स में हो जाएगा। और वहाँ पर जो हमारा लॉस ऑफ पावर, अगर डेंस हेमीप्लेजिया हो रहा है तो वहाँ पर लॉस ऑफ पावर हो जाएगा। कहाँ पर? मसल्स ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी। अब अगर हम बात करें हम कैसे पहचानेंगे इस डिसीज़ को, तो हम कौन सी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी करवाएंगे। अब अगर हम बात करें इसका मैनेजमेंट यानी इसका ट्रीटमेंट, तो सब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट इन्फेक्शन, ब्लड थिनर एज हेपारिन एंड वारफेरिन, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल
stimulation. Librium is administered to treat anxiety. मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करवाएंगे. सर्जरी टू करेक्ट ब्रेन स्वेलिंग, जो भी मतलब ब्रेन में स्वेलिंग आ रही है उसके लिए हम सर्जरी प्रोवाइड करवा सकते हैं. साइकोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी. तो अगर किसी को भी इस टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी. तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मैं डेली नए टॉपिक और नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी.